Good morning, friends. Today we are going to start with business correspondence and reporting. And that first chapter we are going to start with is communication. Now, to be more precise, what is very important is effective communication. आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हो या किस तरीके से अपने बात को कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात को रखते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, तो ऑल दिस कम अंडर अ कम्युनिकेशन. नाउ communication is a most effective part, whether you are working in any kind of an organization, whether you are working in your any society, in your you are communicating in religious matter. आप फ्रेंड के बीच में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या इम्प्रेशन द पीपल विल लुक आफ्टर इज हाउ यू कम्युनिकेट. तो सिर्फ आपके बातचीत करने का तरीका ही कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि आप किस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के पार्ट में आती है. तो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर आप आपके फैमिली मैटर्स में आप कोई बात को रख रहे हो या फ्रेंड्स के बीच में आपकी कोई बात को रख रहे हो, तो वो सब चीज़ में व्हाट इज़ वेरी इफेक्टिव when the people are going to look after you is if you have an effective communication skill. Effective communication skill का ये मीनिंग नहीं है कि it should be always in English matter, कि आपका English communication style should be very effective. It's not like that. Whatever language you are using, तो उस language पे आपका कितना कमांड है, उसके अलावा आप आपके बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ड्रेसिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, तो ये सब चीजें सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन कब छोड़ता है, जब वो इफेक्टिव हो. अगर वो इनइफेक्टिव है तो देन पीपल विल नॉट केयर अबाउट व्हाट योर टॉक, हाउ यू लुक. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल वेरी इफेक्टिव होना चाहिए. द मोस्ट basic example you can see to it is our honorable Prime Minister Modi ji. Why he has a charisma, why the people go after him is only because he effectively communicate. जो भी बात वो प्रेजेंट करते हैं वो इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, तो पीपल हैव अ करिश्मा. उसके अलावा यू कैन सी टू इट के हाउ यू ड्रेस अप, किस तरीके से वो ड्रेसिंग करके आते हैं एंड हाउ इफेक्टिवली ही लुक, कि उसका पर्सन के ऊपर, आउटसाइडर के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ देता है कि ये पर्सन में कोई बात है बोल के. तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट अ कम्युनिकेशन. तो व्हाई दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड अंडर सीए फाउंडेशन इज इट हैज बीन सीन दैट के स्टूडेंट दे हैव इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल नॉलेज, दे हैव abundant intellectual knowledge so far as practical part is concerned or theoretical part is concerned about the subject. They are very knowledgeable, but they are not able to present this knowledge intellectual in front of someone else. So वहाँ पे institute has found that कि students are lacking behind communication. जैसे कि आपको इफ यू आर इन प्रैक्टिस तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने यू हैव टू प्रेजेंट, जीएसटी ऑफिस के सामने यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर. प्रेजेंटेशन के अलावा आपको ड्राफ्टिंग भी करना है. आपको अगर कोई नोटिस आती है तो उसका ड्राफ्टिंग करके आपको भेजना है. तो सामने वाले असेसिंग ऑफिसर के ऊपर कब पता चलेगा कि यू आर नॉलेजेबल एंड यू आर एबल टू पुट डाउन दैट पर्टिकुलर नॉलेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर when you have an effective communication skill. तो इसीलिए इंस्टीट्यूट को लगा कि दो द MBAs MBA students are not knowledgeable but they have a skill to present themselves, because उनको 2 साल वही सिखाया जाता है कि किस तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट करना है. तो even though they don't have a knowledge but they have an effective communication skill, and as far as chartered accountant or a CA student are concerned, you'll see to it that they are knowledgeable but they are not able to present this particular knowledge in front of someone else because they lack in a communication skill. They are introvert, they are not they are shy, they are shabby,
they don't like to talk in front of someone, because ये चीज उनको सिखाया नहीं गया था कि आपको अपनी बात किस तरीके से सामने वाले के सामने रखना है। तो इंस्टीट्यूट को ये नेसेसिटी लगी है, नीड ऑफ आर लगा, इसीलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके बिजनेस लॉ के अंदर ऐड किया, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कम्युनिकेशन एंड सी टू इट के किस तरीके से ये सब चीजों को कवर करता है। नाउ ऑन योर just go through this, you can see that communication has been derived from a Latin word that is a communicare। communicare का मीनिंग क्या है कि आप आपके इंफॉर्मेशन शेयर किस तरह करते हो। communicare का मीनिंग है शेयरिंग एंड exchanging your ideas, your information, whatever you call it as, information है, आपके ideas है, आपके feelings है, आपके थॉट्स है, आपके इमोशंस है, इसको एक्सचेंज करना, इसको शेयर करना इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। तो दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेयर। फाइन। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? इट्स सिंपल दैट कि आप बोलते हो, सामने वाला सुनता है, अगर यू आर फेस टू फेस। लेकिन अगर दो डिस्टेंस प्लेसेस पे है तो इट कैन बी अ वन वे कम्युनिकेशन और इट कैन बी अ टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल इज अ रेडियो एंड देन यू हैव अ टेलीविजन। तो यू विल फाइंड दैट के वन वे कम्युनिकेशन में द वे द पीपल स्पीक, आप रेडियो जॉकी को, आरजेस को देखते होंगे कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। People like to listen that FM रेडियो वगैरह अगर आप सुनते होंगे तो that is all one way communication। आपको सुनाई देता है, आप फीडबैक नहीं दे सकते। उसी तरह वन वे कम्युनिकेशन यू कैन फाइंड इन दैट कि अगर ऑथर्स वगैरह है तो वो अपनी बात अपने बुक्स के थ्रू रीडर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। तो बोलने वाला ऑथर होता है और उसका लिसनर कौन होता है? रीडर्स, दे आर द लिसनर्स। And if face-to-face communication, you can see that student and a teacher, now it is a lockdown, but you can see that वहाँ पे face-to-face communication होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, immediately आप उसका feedback दे रहे हो, आप query raise कर रहे हो, तो ये one-to-one communication हो गया। तो इसका process किस तरीके से होता है? You can see that के you have a sender. Sender can be anyone, it can be a teacher, it can be like author, it can be a musician. These are all what they are, the senders. The person who want to communicate with the others are the senders. What he is going to do? He is going to message. A message, that is the heart of communication. Entire subject का heart, उसको जो बात रखनी है, that is called as a message. जो भी बात उसको रखनी है, that will be called as a message. वो message को एनकोड करता है। एनकोड करता है यानी आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल प्रेजेंट करता है, आइदर थ्रू विजुअल्स। ये सब चीजों को उसको इनकोड करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मूवीज में आपने देखा होगा कि लोग अपनी बात को इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग करते हैं यानी क्लियरली नहीं बोलते, उसको कोई छुपे वे में उसको इनकोड करते हैं, यानी सामने वाला उसको डिकोड करता है, समझ जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर लड़के को लड़की के सामने अपनी बात प्रेजेंट करना है तो यू कैन सी दैट कि वो बोलता है, ये कोडिंग किस तरीके से, ये 143 दैट इज आई लव यू। तो दैट इज लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ कोडिंग योर मैसेज। So that is called as an encoding. That encoding can be in the form of words, it can be in the form of symbols, it can be in the form of facial language, it can be in the form of body language. आप कुछ लोगों के बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हो कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। जैसे कि अगर अपनी माँ गुस्से में है तो वो सिर्फ आपको आंखें दिखाती है तो आप समझ जाते हो कि अभी माँ गुस्से में, ये टाइम नहीं है उसे कुछ मांगने का। तो दैट इज व्हाट इज ऑल इनकोडिंग अबाउट। देन that particular sender use certain channels. Channels can be either generally अभी कौन से channels use होते हैं? There can be an SMS, there can be a WhatsApp, बराबर। ये सब channels है। Facebook एक channel है, तो ये channels use करते हैं। Email is one of the channel, then there is a letter is one of the channel। ये channel के थ्रू सामने वाला सेंडर अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो दीज आर द डिफरेंट
channels through which sender will try to communicate his message to the listener. Then ये सब चीजें कहाँ पे जाती है, उसके लिसनर पे जाती है जिसको वो अपनी मैसेज पहुंचाना चाहता है। जैसे कि पुराने जमाने में आप देखोगे तो एक कबूतर होता था और कबूतर के थ्रू वो एक पर्टिकुलर अपना मैसेज उसके गले में वो मैसेज को उस पेपर को वो टाई करते थे, बांध देते थे और वो कबूतर बराबर जिसको भी भेजना है वो कबूतर बराबर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाता था और वो मैसेज को कम्युनिकेट करता था। देन दिस लिसनर गिव्स अ फीडबैक, जो भी बात उस तक कम्युनिकेट हुई है उसको फीडबैक देता है और वो फीडबैक के लिए अगेन ही यूज द सेम चैनल और डिफरेंट चैनल एंड देन अगेन इट कम्स टू द सेंडर। So this is entire procedure generally used in a communication. Face-to-face communication है तो there is no problem as such क्योंकि आप direct communicate करते हैं। Distance places पे तो आप different channels use कर सकते हो, post use कर सकते हो, email use कर सकते हो। पहले post was a effective communication channel क्योंकि पहले सब email, Facebook, WhatsApp, SMS वगैरह नहीं था, पेजर वगैरह नहीं था, तो लेटर ये एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन था। देन देयर वाज अ टेलीग्राम, अगर आपको अर्जेंसी में कोई कम्युनिकेट करना है, अगर कोई गुजर जाता है, कोई पर्सन की डेथ हो जाती है और आपके रिश्तेदारों को आपको कम्युनिकेट करना है इमीडिएटली, तो ट्रंक कॉल था, इमीडिएटली आप कॉल करते थे। सभी के घर पे फोन नहीं था, इसीलिए वो ट्रंक कॉल लगाते थे और या फिर टेलीग्राम करते थे जो इमीडिएटली पहुंचता था। आज की तारीख में there is a effective channels available for immediate communication such as SMS you have, then you have WhatsApp is a very important part of life for effective communication you have। तो सेंडर अपनी बात सामने वाले रिसीवर तक कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रोसीजर के थ्रू जाता है। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर अगर कोई नॉइज यानी डिस्टर्बेंस आ गया कोई भी तरीके का, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो और बाय मिस्टेक कुछ गलत चीज टाइप हो गई, या फिर देयर इज अ सिस्टम एरर, आपके मोबाइल ने कोई एरर क्रिएट कर दिया और ऑटोमेटिक कोई मैसेज टाइप होके चला गया, या फिर अगर आप फोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो और फोन पे डिस्टर्बेंस है, या फिर एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस सच एज नॉइज इज देयर, या फिर कोई टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, तो इस वजह से क्या होगा कि वहां पे कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन मिस कम्युनिकेशन। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बात ना होके मिस कम्युनिकेट हो जाता है और वो मिस कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन अ चाइनीज विस्पर, एक बात का बटंगर जिसको अपन बोलते हैं। तो यू हैव टू सी टू इट के आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो बराबर तरीके से सामने वाले तक कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आप आपके फेस टू फेस है और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। लैंग्वेज शुड बी लाइक कि आप जो बोल रहे हो सामने वाले को बराबर वो समझना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक। या फिर अगर डिस्टेंस प्लेसेस पे और अगर आप थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर ईमेल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड सी टू इट के वर्ड्स आर प्रॉपर्ली टाइप, कोई भी तरीके का वहां पे डिस्टर्बेंस ना आ जाए और मिस कम्युनिकेट ना हो जाए, तो आपको ये देखना जरूरी है। दिस इज व्हाट यू हैव for process of communication. There is a sender message भेजता है, message is a heart of communication, encode करता है। अगर वो straight away words में लिख के दे रहा है तो then there is nothing encoding like, लेकिन there is every possibility that के terrorist generally अपने message को through encode communicate करते हैं। They don't फोन पे भी कम्युनिकेट करें तो स्ट्रेट अवे कभी बात नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा के बात करेंगे एंड इंटेलिजेंस उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। तो देन देयर इज एन एनकोडिंग, देन देयर इज अ डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग, देन देयर इज अ रिसीवर हु रिसीव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड ही ट्राई टू डिकोड व्हाट हैज बीन एनकोडेड। अगर वो छुपी मैनर में कोई लैंग्वेज लिखी गई है या फिर उसको इस तरीके से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुआ है, उसमें कुछ इनकोडेड है, तो ही ट्राई टू डिकोड दैट और वो
फिर से उसको फीडबैक देता है एंड अगेन ही यूज द सेम चैनल और सम अदर चैनल एंड अगेन कम्युनिकेट विद द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. तो दिस इज व्हाट यू हैव. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी तक अपन कम्युनिकेशन में ये चीज सुन के आए थे कि कम्युनिकेशन यानी बोलना. सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है. There are n number of things which are there in the communication that we are going to cover in this types of communication. Now, communication on the basis types are divided on the basis of either channel or on the basis of purpose and style. This is generally related to organization where you are working. अगर आप channels के हिसाब से देखें तो 4 टाइप्स के कम्युनिकेशन यहाँ पे कवर होते हैं. वन इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, वन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, सॉरी वन इज अ वर्बल, वन इज अ नॉन वर्बल, वन इज अ विजुअल एंड वन इज अ ऑडियो विजुअल. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सब चीजें क्या है. बराबर. तो सबसे पहले आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन यानी आइदर इन ओरल वर्ड्स और इन राइटिंग. जो भी आप वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड्स कैन बी आइदर ओरली वर्ड्स आर कम्युनिकेटेड और इन राइटिंग यू कम्युनिकेट द वर्ड्स. तो दैट इज कॉल्ड एज अ वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन. आप किस तरीके से बोलते हो या किस तरीके से लिखते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि दे हैव गिवन यू लेटर राइटिंग, दे हैव गिवन यू आर्टिकल राइटिंग. तो हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट मीन्स हाउ यू राइट and present your feelings, your information on the piece of paper is a very important part of communication. तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में on the basis of channel, first you have a verbal communication. Verbal communication covers दो टाइप के communication. One is a oral communication and one is a verbal communication. Oral communication के examples अगर देखेंगे तो you have a conference, you have the meetings, lectures. These are all oral communication. Lectures जैसा अभी lecture चल रहा है, that is an oral communication. How I am communicating with you. तो that is an oral communication. Written communication में you have pamphlets, you have brochures, you have magazines, you have books. तो these are what a written communication. आप किस तरीके से by way of writing आपके readers तक पहुंच रहे हो, आपके listener तक पहुंच रहे हो, आपके receiver तक पहुंच रहे हो. तो वो effective communication कब होगा, जब आप क्या इफ फॉर एग्जाम्पल आप बाय वे ऑफ राइटिंग आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका ग्रामर कितना इफेक्टिव है, आप ग्रामर में कितने होशियार हो, तो उस पर आपका कम्युनिकेशन स्किल डिपेंड रहेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, फर्स्ट यू हैव अ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज सिंपल, इट इज ओरल कम्युनिकेशन और बाय वे ऑफ राइटिंग. Oral communication, I have given you the example of lectures, meetings, these are conferences, these are oral communication. In writing, you have brochures, you have pamphlets, you have SMS, you have WhatsApp. These are all writing communication in written. Then non-verbal communication is a very important part. Verbal, बोल के दिखाना, लिख के दिखाना. नॉन वर्बल, ये बोल के नहीं दिखाना है आपको, लिख के नहीं दिखाना है, ये सामने वाले के एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा कि वो कौन सी बात को कम्युनिकेट करता है, हाउ इफेक्टिव ही इज इन कम्युनिकेशन. तो व्हाट आई हैव कवर्ड, फर्स्ट इज अ बॉडी लैंग्वेज. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यू हैव अ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज जैसे कि इफ पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड टू यू, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग. इफ ही इज गोइंग बैकवर्ड, वो पीछे जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर टॉकिंग. उसके बाद बॉडी लैंग्वेज में यू कैन सी दैट के द वे ही शेक हैंड्स, अगर वो टाइटली शेक हैंड कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग. दीज आर ऑल बॉडी लैंग्वेजेस. अब
अपन जैसा बोलते हैं कि व्हेन यू प्रपोज सम गर्ल और वो हंस के चले जाती है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपने बोला उसमें शी इज इंटरेस्टेड. तो दीज ऑल कम अंडर द बॉडी लैंग्वेज. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, कि आप किस तरीके से सामने वाले के पास अपनी बात को रख रहे हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज. देन body language में generally they cover facial expression, they have covered the touch, gestures are all covered under the body language. Fine. So it generally covers a 55% of the entire communication part. 55% आपका body language बता देता है कि ये person कैसा है. Generally आप एक judgment निकाल लेते हो कि कोई बंदा आता है तो वो गुस्से का बहुत तेज है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होगी. ह्यूमर है से भरा हुआ बंदा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होगी. सभी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज सिमिलर नहीं होगी, और जनरली आप वो पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी लैंग्वेज से सिग्निफाई कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये बंदा कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. देन देयर इज अ पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज इज व्हाट, के आप क्या बोल रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से बोल रहे हो. What you are saying is not more important, but how you are saying is very important. कि आप आपकी बात को किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक ही बात बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे की बात आपको टच कर जाती है, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो, नहीं यार ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ. इसीलिए जनरली यू सी दैट के एडवर्टाइजमेंट में, टीवी एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में जनरली यू सी टू इट के दे विल जनरली कम अप विथ अ सेलिब्रिटी जो आपके एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखेंगे. यू विल सी विराट कोहली, यू विल जनरली सी टू इट के, क्योंकि वो धोनी यू विल जनरली सी इन मोस्ट ऑफ द एड्स. अमिताभ बच्चन you will see to it. Generally अमिताभ बच्चन is the best example because उसका पैरा लैंग्वेज you see to it कि how he says is very important and people get impressed with that कि नहीं यार ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ, बात सच्ची हो या झूठी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बात जब सामने वाला बंदा अगर इफेक्टिवली बोलता है, नॉर्मल चीज है लेकिन अगर इफेक्टिवली बोल रहा है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ इफेक्टिवली आप आपके सब्जेक्ट को रख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरा लैंग्वेज. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट कवर्स 38% ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन पार्ट. देन यू हैव एस्थेटिक. एस्थेटिक इज लाइक म्यूजिक है, डांसिंग है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है. यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग के द्वारा, अपने म्यूजिक के द्वारा अपनी बात को सामने वाले तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है. आप मूवीज में देखते होंगे कि कोई बंदा है या बंदी है, वो एक सेट सॉन्ग पे गा रहा है या फिर यू विल सी टू इट के वो सेट सॉन्ग पे डांस कर रहा है, तो उसके डांसिंग से ही ट्राई टू कम्युनिकेट द अदर पार्टी. तो ये जनरली एस्थेटिक इज रिलेटेड विद द आर्टिस्ट. पेंटर्स है, म्यूजिशियंस है, स्कल्पचर्स है, तो ये लोग अपने अपने आर्टिस्ट अपने नॉलेज के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा अपनी बात को सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. एम.एफ. हुसैन के पेंटिंग से आपको दिखता था कि वो किस तरीके का बंदा है, कि उसके पेंटिंग से ही ट्राई टू कम्युनिकेट द रिसीवर, उसके रीडर्स, उसके जो भी लोग हैं, जो भी उसके टैलेंट को खूबी को जानते हैं, तो वो उसके पेंटिंग के द्वारा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट टू कम्युनिकेट टू द आउटसाइडर्स. तो दैट इज आल्सो अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. देन यू हैव एन अपीयरेंस. अपीयरेंस में जनरली आप आपके ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से है, ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो देयर इज अ फॉर्मल सूट्स यू हैव, फॉर्मल ड्रेस यू हैव. जनरली अगर कोई पर्टिकुलर बंदा एक बढ़िया ड्रेसिंग करके आता है तो उससे एक इम्प्रेशन जनरेट होता है. वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि ये अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इज प्रॉपरली ड्रेस, उसके कपड़े बराबर तरीके से है, तो ये कम्युनिकेट करता है कि वो ऑर्गेनाइज है. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी ऑर्गेनाइज. हाउएवर इफ द पर्सन इज सैडी, shoddy,
that means he is not bothered about his dressing, कुछ भी पहन के आ जा रहा है, तो that communicates to you, आप समझने की कोशिश करते हो कि ये बंदा is unorganized. आप देखते हो जैसे कि if you are carrying on any kind of a business and if particular person come up with a properly dressed, properly he has a bag and everything is organized, उसके बाल बराबर सेटअप है, तो ये क्या जनरेट करता है, ये दिखाता है कि ये बंदा पूरा ऑर्गेनाइज है एंड प्रॉपरली प्लान करके आया है. लेकिन अगर कोई बंदे के बाल बराबर सेटिंग नहीं है, ड्रेस का कोई सेंस नहीं है और सैपी है, उसके बाल इधर उधर है, नहा के नहीं आया, तो ये जनरेट करता है कि बंदा काफी अनऑर्गेनाइज है. तो इट इज ऑल्सो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो appearance is an important part of communication. Then you have symbols. You will find that के generally religion को ये there is a symbols, there are different symbols. वो symbols के थ्रू आप समझ जाते हो कि सामने वाले क्या कम्युनिकेट करता है. जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के एक पर्टिकुलर सिंबल्स है. अगर क्रॉस है तो यू फाइंड दैट कि ये सिंबल इज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी. तो एक ईगो को सिंबल जनरेट करता है. जैसे कि अगर पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, तो वो जनरेट करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने अपने पूरे कैरियर में कितनी कामयाबी हासिल की है. तो ये सब सिंबल्स भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर कोई सिंबल्स दिखता है तो आपको ये समझ में आता है कि पर्टिकुलर पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है. जैसा पुलिस वालों का एक एग्जांपल मैंने दिया, तो उनकी यूनिफॉर्म्स पे जितने स्टार्स रहेंगे, नंबर ऑफ स्टार्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल कम्युनिकेट दैट दिस मेनी अवार्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन और पुलिस वाला हैज ऑब्टेन. तो सिंबल इज आल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. Then third part on the basis of channel you have visuals. Visuals, there is a audio visual and visuals. Visuals are generally included in your writing way of communication. जैसे कि अगर आप फ्लो चार्ट से, पाई चार्ट से, तो आपके आइडियाज को इफेक्टिव बनाने के लिए आप विजुअल कम्युनिकेशन यूज करते हैं. जनरली देखा गया है कि विजुअल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आप जो दिखाते हो, जो विजुअल्स आप दिखाते हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है. इट गिव्स एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द अदर पार्टी. तो विजुअल्स में विजुअल्स इज आल्सो वन ऑफ द चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग. Visuals में they will cover pie chart, they will cover flow chart, they will cover certain cartoons. All these are visuals in order to make your writing communication skill effective. They will include visual communication with those writing communication. Then you have an audio visual. Audio visual, best example of audio visual is the television programs are audio visual communication. यानी दोनों भी है. विजुअल्स विल जनरली कंबाइन विद राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल. ऑडियो विजुअल के अंदर कि आप न्यूज चैनल्स में देखते हो, एक जगह आपको साइड में स्टैटिस्टिक्स बताएंगा वो और एक जगह वो बोल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट बोल रहा भी है और उसके बाजू में आपको वो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है. जैसे अगर आप जीडीपी के बारे में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर गोइंग थ्रू कि देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ, देयर इज अ नेगेटिव जीडीपी -23.9. तो एंड दे आर कंपेयरिंग विद द अदर कंट्रीज. तो एक जगह आपको विजुअल बता रहा है और एक जगह आपको वही चीज के बारे में बोल रहा है. दिस इज व्हाट एन ऑडियो विजुअल वी आर कैरिंग ऑन. दीज आर विजुअल्स एंड मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट इज एन ऑडियो. तो दैट इज ऑल्सो अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स you have first verbal communication. Verbal communication में you have oral and in writing. Then you have a non-verbal communication. Then third one you have visual communication, and fourth one you have audio visual. Non-verbal communication में you have a body language communication, paralanguage communication. Paralanguage communication is how you are putting your matter. जो भी बात आप बोल रहे हो वो किस तरीके से बोल रहे हो, दैट इज बीन कवर्ड अंडर द पैरालैंग्वेज. एस्थेटिक कम्युनिकेशन इज जनरली यूज्ड इन द बाय एनी टैलेंटेड पर्सन, म्यूजिशियन है या फिर कोई पेंटर है या फिर कोई स्कल्प्टर. ये सब चीजें एक अपने टैलेंट के द्वारा अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. देयर इज एन अपीयरेंस. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली अपीयरेंस मैटर्स. इट इज ऑल्सो अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. Then there is a symbol is also a way of communication. So these are covered under
on the basis of channel. These are the different types of communication. Then you have on the basis of purpose and style. This will be generally related to the organization. Organization के अंदर there is a purpose, there is a rules and regulations on the basis of communication pattern is designed. So on the basis of purpose, what are the different types of communication you will see to it? First you have a formal communication and you have an informal communication. What is a formal communication? Formal communication में you have a vertical communication. वर्टिकल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि ऊपर और नीचे, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. सुपीरियर दैट इज अ मैनेजर और CEO of an organization communicate with the subordinate, generally employees, or if there is a CEO is going to communicate with the head of the department. तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, I mean superior will communicate with the subordinate. He is going to पुट इस पॉलिसीज जो भी उसने डिजाइन किए उसको अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचाएगा और सबऑर्डिनेट अपना फीडबैक सुपीरियर तक देंगे, या फिर उनको कौन कौन सी अड़चन है, कौन कौन से प्रॉब्लम है, दैट दे आर गोइंग टू कन्वे टू द सुपीरियर्स. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज अ वर्टिकल कम्युनिकेशन. सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, employees at the same level, head of the department or different heads of different departments, they will try to communicate. एक ही लेवल के एम्प्लॉयज जो है या एक ही लेवल पे अगर दो हेड्स है तो both the employees or both the head are going to communicate with each other. तो एक ही लेवल पे अगर कुछ लोग बैठे हुए और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो that is called as a horizontal communication. Diagonal communication में I mean anyone can contact with anyone. There is no rules. I mean के ऐसा specified definition नहीं है कि अगर रिपोर्टिंग करना है तो superior, subordinate, subordinate के बीच में there is a primary, secondary, tertiary. तो ये there is no level defined, there is no steps defined. अगर मुझे जाके कोई किसी फैक्ट्री एम्प्लॉय से बात करनी है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मुझे डायरेक्ट जाके फैक्ट्री एम्प्लॉय से बात करनी है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उसको मेरे से बात करनी है वो कर सकता है. मुझे किसी CEO से बात करनी है, मैं वहां जाके डायरेक्ट बात करता हूँ. तो एक दूसरे से आप किसी से भी बात कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल कम्युनिकेशन दैट हैज बीन कवर्ड अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पैटर्न है. Why it is called as a formal communication? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न डिजाइन किया गया according to the rules and regulation of the organization. That the reason it is called as a formal communication. Informal communication is also one type of communication. Informal communication यानी आप रूल को अथॉरिटी को ब्रेक कर रहे हो. आई मीन गॉसिप जनरली होता है, जनरली लंच आवर्स में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू फाइंड दैट कि सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज दे विल कम फॉर अ लंच. तो कोई भी एक दूसरे से गॉसिप्स कर रहा है, बातें कर रहा है. कोई वहां पे डिफाइंड बैरियर्स नहीं है, कोई बैरियर डिफाइन किया नहीं गया है. कोई भी किसी से भी कुछ भी बात कर रहा है रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन. अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है, उसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रहा है, अपने डिपार्टमेंट की एक लड़की के बारे में बता रहा है. तो ऑल दिस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली यू फाइंड इन अ फ्रेंड सर्कल. आपके फैमिलीज में आप देखेंगे कि अगर पूरा जॉइंट फैमिली है तो अगर शादी, किसी घर में शादी है तो एक मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में सभी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. देन यू हैव अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. नेटवर्क किस तरीके से डिजाइन करेंगे, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है जनरली. कि एक स्टाइल होता है कि ये पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यू विल फाइंड दैट कि देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड पावर. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पावर. सभी को अपने अपने अथॉरिटी दी गई है और वो उसके अथॉरिटी के हिसाब से अपने एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करता है. तो ये डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके हिसाब से नेटवर्क डिजाइन किया जाएगा, एक पैटर्न डिजाइन किया जाएगा. तो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ पैटर्न कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न किस तरीके से है. आपके ऑर्गेनाइजेशन में you'll see that कि बैंक यू जनरली फाइंड दैट कि आपको कोई भी काम रहता है तो डायरेक्टली आप मैनेजर के कैबिन में नहीं जाते हो. जनरली आप
एक बाहर वाले बंदे से जो आपका कैशियर है या फिर जो अकाउंट्स को देख रहा है, आप उससे पहले कोऑर्डिनेट करते हो एंड यू टेक हिज परमिशन एंड देन गो, इफ मैनेजर अलाउज यू गो टू हिम. तो दिस इज हाउ द पैटर्न इज डिजाइन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो what does a network of communication says that a network of communication is nothing but a pattern used to share information is known as communication network. Under this we are going to cover. First one is a vertical network. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया types of communication में we have covered this. Vertical network is organization के अंदर superior, subordinate, subordinate, superior. अगर मुझे कोई पॉलिसीज किसी को बताना है तो मैं वो पॉलिसीज अपने सबॉर्डिनेट्स को बताऊंगा, और सबॉर्डिनेट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट करेंगे. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू कॉल इट एज अ वर्टिकल नेटवर्क. सेकेंड वन यू हैव अ सर्किट नेटवर्क. सर्किट नेटवर्क में जैसे अपने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में देखा है, तो सर्किट नेटवर्क में एक ही डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज है, दो एम्प्लॉय एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपनी बात उस तक पहुंचा रहा है, वो उसका फीडबैक दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किट कम्युनिकेशन. एम्प्लॉयज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम लेवल अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किट नेटवर्क. Then you have a chain network. Chain network में you will see to it के there is a chain of command. Chain of command यानी मेरे नीचे एक मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे एक सब मैनेजर होगा, सब मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज होंगे. तो मैं डायरेक्टली अपनी बात एम्प्लॉयज तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपनी बात जो है वो मैनेजर तक पहुंचाऊंगा, मैनेजर सब मैनेजर तक या उसके नीचे जो बंदा रहेगा. तो एक पैटर्न है, एक स्टाइल है. अगर मुझे कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है और मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय इतना प्रोडक्शन मुझे नेक्स्ट मंथ में चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये काम अपने एम्प्लॉय से करवा के दे, तो मैं एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, मैं अपना कमांड किसके ऊपर डालूंगा, मेरे नीचे जो है वो उसके नीचे वाले को कमांड करेगा, वो उसके नीचे वाले को, एंड सो दैट. तो दिस इज कॉल्ड एज अ चेन ऑफ command or chain network. So A is here CEO for example, and he is a HOD, head of the department, then he is a manager and he is an employee and so on. So this is how the chain goes. That is called as a chain network. एक particular बंदा अपनी बात को आगे पहुंचा रहा है, वो उसकी बात को आगे पहुंचा रहा है, that is called as a chain network. Then there is a wheel or spoke. This is generally useful in the case of small organization where there is a one commanding authority. ये A जो है वो head है, और ये बाकी जो है managers भी है, employees भी है, फिर then there is a other parties also, debtors है, customers है, और ये सब के सब जो है वो एक ही पार्टी को रिपोर्ट कर रहे हैं. ये अपनी बात सब तक पहुंचा रहा है, सब लोग अपनी बात इसको पहुंचा रहे हैं. वन देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो पूरा कंट्रोल कर रहा है. दिस इज यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट यूजफुल फॉर अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चीज को क्या बोलेंगे आप, ये नेटवर्क को यू विल कॉल इट एज अ स्पोक और व्हील. देखो व्हील के जैसी दिख रहा है, स्पोक के जैसी दिख रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है व्हील और स्पोक नेटवर्क. एंड लास्ट वन यू हैव अ स्टार नेटवर्क. स्टार नेटवर्क में यानी कोई भी बंदा किसी से भी बात कर सकता है, जैसा अपन ने डायगोनल कम्युनिकेशन में देखा कि एक दूसरे से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. देयर इज अ फ्री एनवायरनमेंट, देयर इज नथिंग लाइक आई मीन एक केओस, एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना अपन ये कंपार्टमेंट टाइट है और उसमें बंद हो गया, वो वैसा नहीं है. यहाँ पे कोई भी बंदा किसी से भी बात कर सकता है, तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस कम है, क्योंकि एक बात दूसरे को कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है, ऐसी बात नहीं. मुझे अगर डायरेक्टली मैनेजर से कम्युनिकेट करना है तो मैं अगर जो भी पॉलिसीज है मैं डायरेक्टली ले जाके उससे बात करूंगा और बोलूंगा सर आप ये पॉलिसीज आपने, तो इसका मीनिंग इसी तरीके से मुझे निकालना है क्या, तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगा. तो ये बोला जाता है आपका स्टार नेटवर्क. So these are the different types of communication. These are the different networks of communication. I hope you have understood the part of communication. Still, if you have any doubt, please ping me. Fine. Just copy this. This is very, very important things. Still, if you have any doubts, please just ask me. I'm going to clear out all the doubts. Right. Bye.